हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मडल हेड है वो क्या करता है, स्टिक को रैक में रखने के बजाय बेड पे रख देता है और खुद जो है वो रैक में जाके बैठ जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। ही वॉक्ड अप टू अ ट्रॉम वन डे एंड क्लाइम्ड इन अ वेरी sprightly conductor thought that he would pay, instead he said politely। अब कह रहा है ना कि जो मडल हेड था वो क्या करता है, एक दिन जो है वो ट्रॉम क्या होता है, तो एक ट्रेन की तरह ही दिखने वाला एक गाड़ी होता है, रेलगाड़ी की तरह दिखता है, बट रेलगाड़ी नहीं होता है, बट उसके तरह दिखता है। ट्राम जो है कुछ ऐसा दिखता है। ट्राम हमेशा रोड पे चलता है। तो वो क्या करता है ना, वो जा करके एक ट्रॉम में जाके बैठ जाता है और बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही क्या खुशी से जाकर के उस ट्रॉम में जाकर के बैठ जाता है। एंड क्लाइम्ड इन अ वेरी स्प्राइटली, मतलब क्या हुआ कि बहुत ही उत्सुकता से जाके क्या होता है, बैठ जाता है। और जो वहाँ का कंडक्टर होता है, जो उस ट्रॉम का जो कंडक्टर होता है, वो सोचता है कि ये जो है ना वो क्या करेगा, पे करेगा। मतलब ट्रॉम पे बैठोगे या बस पे बैठो, चाहे किसी भी चीज़ पे बैठो, तो बैठने के बदले आपको क्या करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। तो जो कंडक्टर होता है वो सोचता है कि क्या करेगा, वो उसको पैसे देगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो मडल हेड होता है वो पैसे देने के बजाय बदले में वो क्या कहता है, पार्डिंग योर बैगन। पार्डिंग योर बैगन जो है ना, वो इसका मतलब होता है व्हाट, दैट टू बेग ऑन का मतलब होता है टू बेग योर पार्डन, मतलब क्षमा कीजिएगा। पार्डिंग योर बैगन। किस्टर मंडक्टर, आई एम ऑफ फॉर अ वीक्स वेकेशन, आई स्टॉप यू टू बेग योर क्रैम्बेटा एज सुन एज we reached the station, conductor got a fright and didn't sleep that night। तो आगे वो क्या कहता है कि क्षमा कीजिएगा, मतलब ऐसा कहने के लिए क्षमा कीजिएगा। किस्टर मंडक्टर, ये किस्टर मंडक्टर नहीं है एक्चुअली, जो तो मडल हेड है वो कहना क्या चाह रहा है, मिस्टर कंडक्टर, बट वो कह क्या रहा है, किस्टर मंडक्टर। तो यहाँ पे मतलब क्या, मिस्टर कंडक्टर। आई एम ऑफ फॉर अ वीक्स वेकेशन, वो कहता है कि मैं लगभग जो है एक सप्ताह के लिए छुट्टी पे हूँ। आई स्टॉप यू टू बेग योर क्राम्बेटार। अब आगे क्या कर रहा है कि मैं जो हूँ ना, आपको जो है वो भीख मांगने के लिए मना करता हूँ। क्राम्बे मतलब क्या है, यहाँ क्राम्बे नहीं, एक्चुअली ये ट्रामवे है। जो ट्राम को चलने का जो रास्ता होता है उसको हम लोग ट्रामवे कहते हैं, लेकिन वो जो कि मडल हेड है कंफ्यूज है वर्ड्स को लेकर के, इसलिए वो क्रामवे कह रहा है। तो वो क्या कहता है कि वो लगभग एक सप्ताह की छुट्टी के लिए छुट्टी पे, और ऐसा जो है ना, वो जो कंडक्टर है जो कह रहा है पैसे मांग रहा है, उसको क्या कर रहा है कि तुम भीख मांग रहा है, और इसलिए वो तुमको, इसलिए जो मडल हेड कहता है हम तुमको भीख मांगने नहीं देंगे। एज सुन एज वी रीच स्टेशन, कंडक्टर गॉट अ फ्राइट एंड डिडंट स्लीप दैट नाइट। अब जैसे ही, मतलब जब तक जब वो लोग स्टेशन तक पहुंचे जहाँ पे ट्राम आके रुकता है, ट्राम की गाड़ी आकर के रुकती है, जो कंडक्टर होता है ना वो मतलब लगभग बेहोश सा हो जाता है और उस रात वो सो नहीं पाता। आखिर वो कैसे सो पाता, जो कंडक्टर था उसको ही बोल रहा है मडल हेड कि तुम पैसे नहीं मांगो, तुम भीख नहीं मांगो, भीख मांगना बुरी बात है। तो क्या होगा, इस तरह से अगर कोई बात कहेगा, खुद तो आके बैठ भी गया, ऊपर से वही कह रहा है ना कि हम बहुत दिनों से छुट्टी पे हैं तो तुमको भीख नहीं मांगना चाहिए, इसलिए मैं तुमको भीख नहीं मांगने दूंगा। तो काफी अजीब जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो रात भर सो नहीं पाता है। What a muddle head was he, that man who lived in Petoskey। अब कहता है कि वो कितना ज्यादा नासमझ व्यक्ति था, जो कहाँ का रहने वाला था, पेटोस्की का रहने वाला था। He rushed into the first cafe, a railway ticket please, 1B, and at the ticket office said a slice of tea and a cup of bread। अब कह रहा है ना कि वो जैसे वहाँ क्या किया, ट्रामवे से स्टेशन पे उतरा और वो क्या किया, एक कैफे में क्या होता है, कैफेटेरिया का शॉर्ट फॉर्म होता है जहाँ पे लोग जा करके कॉफी वगैरह पीते हैं। तो वो कैफे में जाता है और कैफे में जाकर के वो क्या मांग रहा है, तो कैफे में जाने के बाद वो रेलवे टिकट मांग रहा है। सोचो, कैफे में जाने के बाद लोग खाना मांगते हैं और ये क्या जाके मांग रहा है, टिकट जाके मांग रहा है। इसलिए वो भी क्या लगता है, काफी अजीब लग रहा होगा। वो क्या करता है, बहुत जल्दी से जाता है कैफे में और वहां जाके रेलवे टिकट मांगता है, और वो टिकट ऑफिस में जाकर के स्लाइस ऑफ टी और कप ऑफ ब्रेड मांगता है। मतलब टोटली उल्टा कर रहा है कि जहां उसको कॉफी और ब्रेड मांगना, जहां पे उसको टी और कप ऑफ ब्रेड मांगना चाहिए, वहां पे जाकर के वो टिकट मांग रहा है, रेलवे टिकट मांग रहा है। और जहां पे उसको रेलवे टिकट मांगना चाहिए वहां पे जाके स्लाइस ऑफ टी और कप ऑफ ब्रेड मांग रहा है। और उसमें भी देखो ना, ये लिखा है स्लाइस ऑफ टी एंड अ कप ऑफ ब्रेड, जबकि होता क्या है, अ कप ऑफ टी एंड स्लाइस ऑफ ब्रेड। मतलब पूरा का पूरा ना उल्टा पुल्टा कह रहा है। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक कप ना हमको ब्रेड दीजिए और एक टुकड़ा चाय दीजिए, ये तो उल्टा हो गया ना। एक कप चाय
और एक टुकड़ा ब्रेड। तो इसने क्या किया, टोटली उल्टा पुल्टा कर दिया। यहाँ पे अ स्लाइस ऑफ टी लिखा और कप ऑफ ब्रेड लिखा, बल्कि होना क्या चाहिए था, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड अ कप ऑफ टी। ये चूंकि मडल हेड है, नासमझ है, बहुत कंफ्यूज रहता है अपने बोलने और करने में, इसलिए ऐसा वो कह रहा है। What a muddlehead was he, that man who lived in Petoskey। अब फिर से जो है वही बात को रिपीट किया जा रहा है कि कितना वो muddlehead था जो पेटोस्की का रहने वाला था। He passed the man collecting the fares and entered a carriage awaiting repairs that stood on a siding all by itself. Half of his luggage he put on a shelf, the rest on the floor, his coat on his lap, and settled himself for a bit of a nap। अब कह रहा है ना कि वो क्या करता है ना, he passed the man collecting the fare। वो क्या करता है कि जो पैसे कलेक्ट कर रहा होता है व्यक्ति, वहां से वो पास करता है, उसको देता है। He passed the man collecting the fares, मतलब उस व्यक्ति को पास करता है जो क्या करता है, पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। And entered a carriage awaiting repairs, और वो उस कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी होता है कि मतलब उस गाड़ी में वो जा करके बैठ जाता है जो रिपेयर होने के लिए खड़े रहता है। सपोज करो कि अगर कोई गाड़ी है वो खराब है, वो रिपेयर होने के लिए है, तो क्या उसमें जाके बैठोगे या चलती फिरती गाड़ी में जाके बैठोगे? ऑब्वियसली जो गाड़ी अच्छा है उसमें जाके बैठेंगे ना, क्योंकि उस पर अगर हम लोग बैठेंगे तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। लेकिन ये मॉडल हेड क्या करता है, उल्टा करता है, जो गाड़ी रिपेयरिंग के लिए खड़ा उसी में जाके बैठ जाता है। और वो गाड़ी क्या था ना, साइड में खड़ी थी, द स्टूड ऑन अ साइडिंग ऑल बाय इटसेल्फ। वो एक ट्रेन था, और ट्रेन जो था ना वो बनने के लिए एक छोटी सी पटरी पे क्या था, वो खड़ा था। हाफ ऑफ हिज लगेज ही पुट ऑन अ सेल्फ, उसने क्या किया, अपने आधे सामान को जो ऊपर ट्रेन में बने हुए रैक होते हैं वहां पे रखता, और आधे को वो जमीन पे ही रख देता है। द रेस्ट ऑन द फ्लोर, हिज कोट ऑन हिज लैप। अब कह रहा है कि जो बच गया था ना उसको कहाँ रखता, कुछ को जमीन पे रखता है। हिज कोट ऑन हिज लैप, और उसका जो कोट था ना वो कहाँ था, उसके गोदी में था, मतलब कोट बहुत बड़ा था तो कोट को भी गोदी में रख लिया था। एंड सेटल हिमसेल्फ फॉर अ बिट ऑफ अ नैप, और वो अपने आप को क्या करता है, एक नैप मतलब क्या होता है, स्लिप, सोना होता है, एक छोटे से नींद में अपने आप को ले लेता है, मतलब सो जाता है। ऑल एट वंस ही रेज्ड हिज हेड, आई मस्ट हैव बीन एस्लीप, ही सेड, हे व्हाट स्टॉप इज दिस, ही क्राइड, पेटोस्की अ वॉइस रिप्लाइड। अब कह रहा है कि अचानक से वो क्या होता है ना, अपने सिर को उठाता है और कहता है कि उसको ऐसा लगता है ना कि वो बहुत गहरी नींद में सो गया था। हे व्हाट स्टॉप इज दिस, ही क्राइड। अब कहता है कि ये कौन सा स्टॉप है जहाँ पे ये ट्रेन आके रुका हुआ है, जो गाड़ी है वो आके रुकी हुई है। तो उसी में से एक वॉइस आता है कि एक जगह कौन सा है, पेटोस्की है। मतलब वो नींद में था, तो नींद में उसको पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो गाड़ी बड़ी है या उसी जगह पे है। तो उस नींद में ही उठता है और पूछता है कि ये कौन सा स्टॉप है, ये कौन सा जगह है। तो उसका जवाब क्या आता है, पेटोस्की। Once he closed his eyes and dreamt he was in paradise. When he woke, he looked about, raised the window and leaned out. अब कहता है कि वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सपने में देखता है कि वो कहाँ पहुंच चुका है, स्वर्ग में पहुंच चुका है। और जब वो जगता है और जगने के बाद वो चारों तरफ देखता है, खिड़की को खोलता है, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो विंडो है, इस विंडो को खोल करके वो देखता है, तो वो क्या देखता है, रेज द विंडो एंड लीन्ड आउट। खिड़की को खोलता है और वो बाहर झांक करके देखता है। तो वो क्या कहता, आई हैव सीन दिस प्लेस बिफोर, आई विल लीव, इट इज काकोव और इट इज कीव, टेल मी वेयर आई एम, ही क्राइड, इन पेटोस्की अ वॉइस रिप्लाइड। तो जब वो जगता है तो वो क्या कह रहा है कि मैंने इस जगह को देखा है, उसे विश्वास है वो उसने उस जगह को क्या किया, देखा है। कहता है कि क्या ये खारकोव है या कीव है। खारकोव और कीव ये दोनों जगह जो है वो रसिया में ही है। तो कहता है कि वो फिर से पूछता है कि क्या ये जगह खारकोव है या कीव है। टेल मी वेयर आई एम, वो पूछता है कि बताइए कि मैं कहाँ हूँ। तो उसको फिर से एक जवाब आता है कि वो कहाँ है, तो पेटोस्की में ही है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे दो लोग बैठे हैं, ये मॉडल हेड है और ये जो बात कर रहा है जो उस ट्रेन का जो क्या है, कह सकते हो जो टिकट कलेक्टर है, जो फेयर चार्जर है। एंड सो अगेन ही सेटल डाउन एंड ड्रीम्ड द वर्ल्ड वाज अपसाइड डाउन। और फिर से वो क्या करता है, सो जाता है, और सोने के बाद ना फिर से वो एंड सो ही अगेन सेटल, फिर से वो बैठता है, और इस बार वो अपने सपने में क्या देखता है कि दुनिया जो है ना उल्टा हो गई, अपसाइड डाउन हो गई। मतलब दुनिया जैसे अगर अभी देखोगे तो क्या है, ये जो नॉर्थ पोल है ऊपर है और साउथ पोल नीचे है, तो ये सपने में देखता है कि साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे है, कुछ ऐसा उसको लगता है कि फिर से उल्टा हो गया। When he woke, he looked about, raised the window and looked out. अब कह रहा है कि फिर से जब वो उठता है, जब देखा उसने सपने में कि दुनिया उल्टा हो गया, फिर से वो उठा, वापस देखा, खिड़की उठाया, वापस खिड़की के बाहर से देखा, फिर वो क्या कहता, आई सीम टू नो दिस स्टेशन टू, इज इट नालचिक और बाकू। वो फिर से कहता है कि उसको लगता है ना कि इसने इस स्टेशन को देखा है, क्या ये नालचिक है या बाकू है। टेल मी व्हाट इट इज कॉल्ड, ही क्राइड, पेटोस्की वॉइस रिप्लाइड। तो वो क्या कहता है, वो फिर से मतलब उसको पूछता है कि बताइए कि वो जगह कौन सा है। तो फिर से एक जवाब आती है भीड़ में से कि क्या, कि ये जगह कौन सा है, पेटोस्की। अप ही जम्प्ड, इट्स अ क्राइम,
I have been riding all this time and here I am where I begin. That's no way to treat a man. अब आगे वो क्या करता है ना कि मतलब वो गुस्से से जो है वो छलने लगता है, वो कहता है ये तो क्या जुर्म है, एक बहुत बड़ा अपराध है। क्यों है अपराध? क्योंकि वो पूरे समय से उस क्या कर रहा है, उस ट्रेन पे राइड कर रहा है, ट्रेन पे बैठा हुआ है, ट्रेन पे चल रहा है, लेकिन वो जहां से शुरू किया था वो वहीं है। एंड हेयर आई एम वेयर आई बिगन, कि उसने जहां से शुरू किया था वो वहीं पे है। दैट्स नो वे टू ट्रीट अ मैन। अब वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो मैन था, जो मॉडल हेड है, वो क्यों नहीं पेटुस्की से आगे निकल पा रहा है? तो जवाब बहुत सिंपल है कि वो जो ट्रेन थी वो बनने के लिए साइड में खड़ी थी, कुछ खराबी आ गया था इसलिए वो रिपेयरिंग के लिए कहीं साइड में एक छोटी सी पटरी पे खड़ी थी। तो बेवकूफ को समझना ये चाहिए था कि जब ट्रेन जो है वो साइड में खड़ी है तो वो कैसे जा सकता है? वो जब रिपेयरिंग के लिए खड़ी है, जब रिपेयरिंग होगा, फुल उसका काम कंप्लीट होगा, तभी वो ट्रेन आगे बढ़ सकती है। और ये चूंकि वो उसके बाद तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो क्या था, एक मॉडल हेड था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो एक ना समझ था, कम समझदार था। और फिर से जो है उसी बात को रिपीट किया गया है कि व्हाट अ मॉडल हेड वाज ही, दैट मैन हु लिव्ड इन पेटुस्की। आई विल नाउ अगेन टेल यू दैट व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन दिस स्ट्रेंजर्स। प्लीज नोटिस हियर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वर्ड है क्राइम, टाइम, इन दोनों का साउंड क्या एक जैसा है। तो अगर हम लोग इसको ए मान लेंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन द सेम वे जो बिगन है और जो मैन है, इन दोनों का साउंड क्या है, सेम जैसा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी और बी। और अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो ये मेरा क्या है, ही और पेटुस्की, तो ये मेरा हो जाएगा सी और सी। ओके, तो यहाँ राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए ए बी बी सी सी। और यही सारे राइमिंग स्कीम जो है पूरे पोयम में क्या किया गया है, रिपीट किया गया। आप किसी भी स्टेंजा को देख सकते हो। आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे आइज, पैराडाइज, तो दोनों का सेम साउंड है। If it will be A, then it also will be A. About, out, same sound, B, B. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो राइमिंग, इसके दो जो लाइन है ना वो पीछे है, तो यहाँ के जो राइमिंग स्कीम होंगे वो क्या होंगे, A A B B। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे सेम साउंड रिपीट होगा ना, अगर किसी भी वर्ड का साउंड जो है वो एक जैसा है तो क्या कहलाएगा, राइमिंग वर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे आइज और पैराडाइज सेम राइमिंग वर्ड है, अबाउट और आउट सेम राइमिंग वर्ड है। सो आई होप कि आप समझ गए हो कि इस पोएम में पढ़ना क्या था। इस पोएम में जो था वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस पोएम था, जहाँ हम लोग को ये बताया गया कि इस पोएम में क्या है, एक मॉडल हेड मैन है जो क्या करता है, बोलता कुछ है और करता कुछ है, और जिसकी वजह से वो हमेशा क्या रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है, वो अपनी ही बातों में क्या रहता है, उलझा हुआ रहता है। और जिसके वजह से ही इन सारी पोएम में क्या किया गया है, ह्यूमरस क्रिएट किया गया। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने क्या किया, सॉसपैन को पहन लिया है। और फिर हम लोग आगे क्या देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, और जो मिटन्स है उसने इसको क्या किया है, अपने पैरों में पहन रखा। आप देख सकते हो कि ये जो मिटन्स है उसका क्या है, पैरों में वो अपना पहने हुए हैं मिटन्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों मिटन्स है। और जो टाई है उसने उसको क्या किया, अपने वेस्ट में, अपने कमर में लपेट रखा है। और जो ये कोट था उसने भी उसको क्या किया था, अपसाइड डाउन पहन रखा था। तो ये सारी चीजें जो है ये सारी गलतियां किसने की थी, ये सारी की सारी गलतियां मॉडल हेड ने की थी, जिसका एक्चुअली इसका नाम नहीं दिया गया, बट सिंपली इसको मॉडल हेड ही रिप्रेजेंट किया गया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।